हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बहुत ही अमीर है। उसको बहुत ही शौक है अपना पेंटिंग बनाना। पेंटर को बुलाता है और खुद की पेंटिंग बनाते हैं। तियांग को खुद भी पेंटिंग करना आता है, लेकिन खुद की ही पेंटिंग खुद को करना बहुत ही अजीब सा लगता है। इसलिए तियांग ने सोचा किसी दूसरे पेंटर को बुलाने के लिए। उसने अपने मैनेजर से कह दिया, जल्दी से जाकर मेरे लिए एक पेंटर ढूंढो जो मेरी पेंटिंग बनाएगा। जिहोप तियांग से कहता है, लेकिन पहले तो आपके लिए बहुत सारे पेंटर आ चुके हैं और आपकी पेंटिंग बना चुके हैं। आपको इनमें से किसी की पेंटिंग पसंद नहीं आया है क्या? तियांग कहता है, हर किसी इंसान ने मेरा पेंटिंग बनाया है, लेकिन उन लोगों ने जिस तरह से पेंटिंग बनाया है मुझे वो पसंद भी आया है, लेकिन उतना खास पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई पेंटर को ढूंढो जो मेरी पेंटिंग बनाएगा, लेकिन वो सिर्फ पेंटिंग ही नहीं होंगी। उसको देखने के बाद हर किसी इंसान को यही लगेगा जैसे कि वो अलाइव हो, वो अभी भी जी रहा हो। उसको देखने के बाद ऐसा फील होगा कि वो पेंटिंग होने के बाद भी वो रियल हो। तियांग की बात सुनकर जिहुप कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग ही होते हैं, वो रियल कैसे लग सकते हैं? रियल तो आप हो ना, और ऐसा कभी पेंटिंग हो नहीं सकते हैं। तियांग कहता है, लेकिन मुझे कोई ऐसी इंसान चाहिए जो मेरी पिक्चर को भी मुझ जैसा ही लाइव बनाएगा, जिसको देखकर मेरे जैसे ही रियल लगेगा। जाओ जाकर ढूंढो, कोई तो ऐसा होगा। इसके लिए मुझे जितना पैसे देने पड़ेंगे मैं दूंगा। तो फिर जेहोप ने जंगकुक को अपने साथ लेकर आया। जेहोप ने जंगकुक से बहुत बार पूछा है, क्या तुम सच में वैसे पेंटिंग कर पाओगे क्या? देखो, अगर नहीं कर पाओगे ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से तियांग को ये कह दिया कि तुम वो पेंटिंग बना पाओगी, और अगर आप तुम नहीं कर पाए ना तो वो गुस्सा करेगा, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ अगर वो गुस्से में आ गए। जंगकुक कहता है, एक बार मुझे उनके पास लेकर चलिए, उसके बाद मैं उसकी जब पेंटिंग बनाऊंगा ना तब आप लोग को पता चलेगा कि मैंने कैसा बनाया है। आप लोग मुझे एक बार मौका तो दीजिए। तो फिर जिहोप जंगकुक की कॉन्फिडेंस को देखते हुए तियांग के पास लेकर आते हैं। तियांग जिहोप को कहता है, ये कौन है? जिहोप कहता है, एक पेंटर है। तियांग कहता है, क्या मजाक कर रहे हो? वो तो दिखने में कोई टैटू आर्टिस्ट लग रहा है, वो पेंटर नहीं हो सकते हैं। जंगकुक कहता है, मैंने टैटू बनाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं टैटू आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटर हूँ, और पेंटर और टैटू आर्टिस्ट में मुझे कोई अलग से नहीं दिखता है। वो भी पेंट करते हैं और मैं भी पेंट ही करने वाला हूँ। वो बॉडी में पेंट करते हैं और मैं कागज़ में करता हूँ। तियांग कहता है, बातें बहुत सुन लिया है, तो तुम क्या मेरी पेंटिंग बना सकते हो जिस पेंटिंग को देखने के बाद रियल लगेगा? तुम्हें सब कुछ कहा ही होगा जिहोप ने। जंगकुक कहता है, वो सिर्फ रियल ही नहीं लगेगा, वो बातें भी करेंगे। तियांग कहता है, क्या एक पिक्चर कभी बातें नहीं कर सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, मेरी पेंटिंग बनाने के बाद मुझे पनिशमेंट दे देना अगर मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा नहीं हुआ तो, लेकिन मुझे पहले अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका मिलना चाहिए। तियांग जंगकुक से कहता है, हाँ ठीक है, चलो मेरी पेंटिंग बनाओ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग का फेस एक बार देखा। उसके बाद तियांग की पिक्चर को बहुत ही अच्छे से पेंटिंग बना लिया। उसके बाद तियांग को दिखाया। तियांग जब उस पिक्चर को देखा ना, उसको देखते ही रह गया। तियांग की वो पेंट किया हुआ पिक्चर सच में बातें कर रहा था, जैसे कि वो पिक्चर खुद अपने आप को बयान कर रहा हो, अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा हो। तियांग उसको देखकर कहता है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना हैंडसम और इतना रियल और इतना बातें करने वाला पिक्चर भी हो सकते हैं। ये सच में रियल लग रहा है, मुझसे बातें कर रहा है, जैसे कि मुझसे ही कह रहा हो कि मैं तुमसे ज़्यादा हैंडसम हूँ। मैं बहुत ही जेलस हो रहा हूँ। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, क्या आपको पसंद आया ना? तियांग कहता है, क्या तुम हर रोज़ मेरी पेंटिंग बना सकते हो क्या? जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन मुझे और भी पेंटिंग बनाना होता है। तियांग जंगकुक से कहता है, तुम एक दिन में जितना पेंटिंग बनाते हो और जितने पैसे कमाते हो उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। हर रोज़ के लिए मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा।
और उसके बाद भी तुम मना करने वाले हो क्या? तुम्हें सिर्फ मेरे ही पेंटिंग बनाने पड़ेंगे। जंगकुक कहता है, मुझे तो पैसे से मतलब है, मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि पैसे से ही मेरे घर चलते हैं। मुझे तो मेरी पेंटिंग बनाने से मतलब है और पैसे से मतलब है। तो ठीक है, डन। उसके बाद तियांग के साथ कांटेक्ट कर लेता है। वो हर रोज़ सिर्फ तियांग की ही पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो फिर तियांग हर रोज़ जंगकुक से अपनी पेंटिंग बनाते हैं। पूरे मेंशन को तियांग की पेंटिंग से भर देते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या आपको मेरी पेंटिंग इतनी पसंद है? तियांग कहता है, बहुत ज़्यादा। मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। जितना तुम मेरी पेंटिंग बनाते जा रहे हो, उतना ही मैं तुम्हारी पेंटिंग की दीवाने बनते जा रहा हूँ। जंगकुक कहता है, मुझे सुनकर अच्छा लगा। तियांग कहता है, क्या तुम मेरे लिए खास पेंटिंग बना सकते हो क्या, जिसको मैं अपनी बेडरूम में लगा सकूं, जहाँ पर कोई नहीं आएंगे सिवाय मेरे और मेरे पार्टनर के? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, तो आपके पार्टनर भी है? जंगकुक की फेस थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। तियांग कहता है, तुम क्यों सैड हो रहे हो? अगर मेरे पार्टनर है भी तो? जंगकुक कहता है, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने बस ऐसे ही पूछा है। क्या आपके पार्टनर है तो उनकी पेंटिंग बनाना है क्या? मैं आप दोनों की साथ में पेंटिंग बना दूंगा। तियांग कहता है, अब तुम उसके बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम मेरे लिए खास पेंटिंग बनाने वाले हो आज, वो भी रात को। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं रात को यहाँ पर कैसे रह सकता हूँ? मैं तो सुबह को आता हूँ ना, या फिर शाम को। रात को यहाँ पर रुकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मैं एक पेंटर हूँ और आप इतने रिच। तियांग कहता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम यहाँ पर रहने वाले हो और आज तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। इसके लिए मैं तुम्हें पैसा बहुत ज़्यादा दूंगा। तो फिर जंगकुक मान जाते हैं और तियांग जैसे रात हो जाते हैं वो जंगकुक को अपने बेडरूम में बुला लेते हैं। जंगकुक तियांग के बेडरूम में आ जाता है। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है। तियांग बाथटूब पहना हुआ था। जंगकुक को लगता है शायद तियांग बाथटूब पहनकर जंगकुक से पेंटिंग बनाने वाले हैं। जंगकुक कहता है, तो वो अपनी हॉट पेंटिंग बनाना चाहता है अपने पार्टनर के लिए, ताकि वो जब उनके बेडरूम में आए इस पेंटिंग को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करे। वो कितना रोमांटिक है। जंगकुक को बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा जेलस भी हो रहा था। उसको थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, लेकिन क्यों जंगकुक को नहीं पता है। तियांग जंगकुक को कहा, अंदर आ जाओ। तियांग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो आप? कोई अगर आ जाएगा तो क्या सोचेगा? तियांग कहता है, क्योंकि मैं हर किसी के सामने इस तरह से तो नहीं आ सकता हूँ ना, क्योंकि तुम्हें मेरी पेंटिंग बनाना है और मैं तुम्हारे सामने अगर ऐसे नहीं पेश आऊँगा तो तुम मेरी पेंटिंग कैसे बनाओगी? इसके लिए मुझे तुम्हारे सामने निकट होना पड़ेगा। तियांग के मुंह से ये शब्द सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है। तियांग अपनी बाथटब को निकाल देते हैं। जंगकुक ने तियांग को रोकने की कोशिश किया, लेकिन तियांग जंगकुक से कहता है, मैंने इसके लिए तुम्हें पैसे दिया है तो तुम्हें ऐसा करना होगा। और हाँ, तुमने हर पेंटिंग को जैसे बनाया है, लेकिन ये वाला पेंटिंग उन पेंटिंग से भी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं कैसे? तियांग कहता है, शुरू करो। और वो बेड पर जाकर सो जाते हैं। तो फिर जंगकुक ने तियांग को एक बार देखा और पेंटिंग बनाना शुरू किया। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम हर पेंटिंग मुझे एक बार देखने के बाद ही बनाते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको तुम बहुत ही अच्छी तरह से बनाओ, इसलिए तुम्हें मेरी तरफ बार बार देखना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर तुम मुझे इस तरह से देखोगे तो क्या तुम्हें कुछ हो रहा है? जंगकुक कहता है, ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। तियांग कहता है, तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक ने तियांग की तरफ देखा। तियांग ने जंगकुक से कहा, तुम्हें हर पल मुझे देखना होगा, उसके बाद ही पेंटिंग बनाने होंगे। हर एक चीज़ वैसे ही होना चाहिए जैसा दिख रहा है। तो फिर जंगकुक तियांग की तरफ देखते हैं और पेंटिंग को बना रहा था। जंगकुक की हालत ख़राब हो रही थी। तियांग ने जंगकुक से कहा, दिखाओ मुझे वो कैसे बने। जंगकुक ने तियांग को वो पेंटिंग दिखाया। तियांग बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहे थे। जंगकुक
तियांग को कहता है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तियांग कहता है रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं चाहता हूँ अभी तुम मेरे पास आ जाओ। उसके बाद तुम और मैं अगर साथ में होंगे तो कैसे दिखेंगे? तुम्हें वो पेंटिंग बनाने होंगी। जंगकुक कहता है क्या? लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आपकी और मेरी पेंटिंग एक साथ कैसे बना सकता हूँ? तियांग कहता है पहले पेंटिंग बनाओ। जंगकुक मना कर देता है। तियांग कहता है और पैसे चाहिए क्या? मैं और भी पैसे दूंगा, तुम्हारे पेंटिंग मेरे साथ बनाओ। तो फिर जंगकुक मान जाते हैं। पैसे के लिए जंगकुक कुछ भी कर सकता है, उसके पीछे भी कोई रीज़न होंगे। तो फिर तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने पेंटिंग बनाया। जंगकुक की पेंटिंग देखकर तियांग ने कहा तो तुम खुद को मेरे साथ ऐसे इमेजिन करते हो, वरना तुमने ऐसे पेंटिंग क्यों बनाया है? तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा करने के लिए कहा इसलिए मैंने किया है। मुझे पैसे से मतलब है। तियांग कहता है तो फिर तुम मेरे साथ ये सब कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें तो पैसे से मतलब है। मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हें मुझे आज रात को खुश करना होगा, इसके लिए मुझे तुम्हें जितने पैसे देने पड़ेंगे मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर जंगकुक तियांग के पास आ जाते हैं और तियांग के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। जैसे ही रात गुजर जाते हैं, तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। अपनी बॉडी को चादर से कवर करते हुए जंगकुक की बाहों में अपने फेस को छुपा रहा था। पहली बार तियांग की फेस शाई हो रहे थे। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है मुझे अभी चलना चाहिए। तो फिर तियांग जंगकुक से अलग होते हुए कहा तुम्हें पैसा मिल जाएगा, मैंने जेहूब से कह दिया है, वो तुम्हें पैसा भेज देगा। जंगकुक कहता है मुझे इस चीज़ के लिए पैसा नहीं चाहिए। तियांग कहता है क्या? तो तुमने जो कल रात को मेरे साथ किया है उसके लिए तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ही तुम्हें पैसा करने के लिए कहा था, तो तुम पैसा क्यों नहीं लोगे? जंगकुक कहता है वो मैंने अपनी मर्जी से किया है। तियांग कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें फोर्स किया था ताकि तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो। जंगकुक कहता है हाँ, अगर मैं राज़ी नहीं होता तो आप कभी मुझे फोर्स नहीं कर सकते थे। तो तियांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ लिया और उससे कहा तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, मेरे सवालों का जवाब दो। तो फिर तुमने क्यों किया, जबकि तुम्हें इसके लिए पैसा नहीं चाहिए था? मुझे लगता था तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो अगर तुम इस चीज़ के लिए पैसे नहीं लोगे तो मुझे रीज़न देने होंगे। जंगकुक कहता है मैं इसकी रीज़न नहीं दे पाऊँगा। तियांग जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए कहता है क्यों नहीं दे पाओगे तुम रीज़न? मुझे अभी बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है मेरे साथ, जबकि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए था। जंगकुक कहता है वो मैं आपको पसंद करता हूँ। तियांग कहता है क्या? तो तुमने कहा क्यों नहीं? जंगकुक कहता है कैसे कहता, मैं एक पेंटर हूँ और आप इतने रिच। तियांग कहता है मैं रिच हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो। एक बार मुझसे कह देते। और तुम्हें इतने पैसे की क्यों ज़रूरत है? हर चीज़ तुम पैसे के लिए तैयार हो जाते हो करने के लिए, क्यों? जंगकुक कहता है वो मेरे ह्यूंग हॉस्पिटल में है, वो पैरालाइज्ड है और उनको ठीक करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। उनके किडनी भी ख़राब हो चुके हैं। जंगकुक वो बहुत ही सैड हो चुके थे। तियांग ने जंगकुक को हक करते हुए कहा मैं उनको ठीक करूँगा। जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने काम से पैसे कमाऊँगा, उसके बाद अपनी ह्यूंग को ठीक करूँगा। तियांग कहता है लेकिन क्यों? मैं अगर पैसे दूंगा तो क्या हो जाएगा? और मैंने ही तुम्हें कल ये सब कुछ पैसे के लिए करने के लिए कहा था। हाँ ठीक है कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम इसके लिए पैसे तो ले सकते हो ना, ये तुम्हारा जॉब था। जंगकुक कहता है मैं हर चीज़ के लिए पैसे ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हुआ उस चीज़ के लिए पैसा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया था और मैं आपसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता है अब तुम मुझे आप कहना बंद करो, तुम्हारे मुझे तुम सुनकर ही अच्छा लगा, फिर से कहो। जंगकुक कहता है आई लव यू तियांग। तियांग जंगकुक के मुँह से अपने नाम सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और तियांग को बहुत ही टाइटली हक करते हुए कहता है आई लव यू टू। जंगकुक तुम बहुत ही हॉट हो, मैंने पहले दिन में ही तुम्हें देखकर अपना दिल दे बैठा था, तब से ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था
और तुमने वैसी ही पेंटिंग बनाया है जैसा मैं चाह रहा था। तुम्हारी पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है और मैं कल इसीलिए ऐसा कुछ कर रहा था ताकि तुम मेरे करीब आ सको। मुझे पता था तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम, क्योंकि मैं रिच हूँ इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन जंगकुक, अब मुझसे कभी दूर होने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। पहली इंसान हो जो मुझे इतने पसंद आए। तो जंगकुक ने तियांग से कहा, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। मुझे कभी लगा नहीं था इतने रिच होने के बाद भी मेरे जैसे एक सिंपल पेंटर से इतना प्यार करने वाले हो। तियांग जंगकुक को टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे हो और मैं तुम्हारे साथ अपनी बाकी की लाइफ जीना चाहता हूँ। तो फिर जंगकुक ने तियांग के साथ शादी करने का फैसला कर लिया और तियांग से कहा, शादी के बाद मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा करूँगा। तुम्हारे हर ज़रूरत की पैसे मैं दूंगा। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मेरा हक बनता है तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करना। तियांग कहता है, जैसे तुम मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हो वैसे ही मैं भी तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, और इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब से हम दोनों पार्टनर हैं और हम एक दूसरे के सुख और दुख में हमेशा साथ में रहेंगे। तो जंगकुक ने तियांग की बातों पर सहमति दिया। तियांग ने जंगकुक की ब्रदर युंगी को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे दिया है और जिहोब को कह दिया है युंगी का ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पर युंगी दिन ब दिन ठीक होते जा रहे थे और यहाँ पर जंगकुक का तियांग भी शादी कर लिया था। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। युंगी कोमे में थे, इसलिए जंगकुक की शादी को हॉस्पिटल में रहकर ही अटेंड किया। युंगी उन दोनों को देख पा रहे थे लेकिन बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन युंगी अब पहले से ठीक है और उसकी ठीक होने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। वो बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जंगकुक और तियांग उन दोनों ने शादी करने के बाद हनीमून के लिए पेरिस जाने की फैसला कर लिया। तो फिर जंगकुक और तियांग पेरिस घूमने जाने वाले हैं। यहाँ पर जिहोब युंगी का ध्यान रखने वाले हैं। तो वो दोनों पेरिस आने के बाद साथ में बहुत ही खुश हैं। अब दोनों हनीमून पर कितने दिन रहने वाले हैं वो दोनों तो खुद ही जानते हैं। तो मैं तो यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।